और मैं यूपी वुमेन्स फैकल्टी ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ। आज आपको मैं एड्स बीमारी के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे एड्स ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर HIV वायरस इंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जैसे हम कोई भी बीमारी हमें होती है तो हम थोड़ी भी दवा खाते हैं या फिर हमारे शरीर की जो क्षमता होती है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, तो जो ये HIV वायरस होता है ये अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसकी वो रोगों से लड़ने की क्षमता कम पड़ जाती है, ठीक है। तो वही होता है HIV वायरस, जिससे एड्स बीमारी हो जाती है। तो ये कैसे हो जाती है, किसी भी व्यक्ति में ये बीमारी कैसे प्रवेश कर सकती है, उस चीज़ के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो एक ये यौन संबंधित रोग होता है, यानी कि अब हम जब यौन संबंध बनाते हैं तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस यानी एड्स बीमारी है तो यौन संबंध बनाने से उस दूसरे व्यक्ति को भी वो बीमारी लग सकती है ना। तो ये चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है कि ये बीमारी हमें कैसे हो सकती है, तो अगर कोई भी जो निडिल यानी कि हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं उसकी जो ऊपर की निडिल होती है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को वो निडिल लगाई गई है जिसे पहले से वो बीमारी है और फिर वही निडिल हम दूसरे व्यक्ति में भी लगा दें, तो यानी कि अगर खून जो हमारा होता है रक्त, वो किसी भी जिस इन्फेक्टेड यानी कि जिसे वो बीमारी है उसका खून अगर दूसरे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जा रहा है तो उससे भी हमें ये बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारियां सबसे ज़्यादा इनके यही हैं कि ये किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार से ही जाती हैं। तो एक ये यौन संचारित रोग मतलब बीमारी होती है और उसके बाद ये इससे हो सकती है। दूसरा क्या होता है, तो जब अगर किसी व्यक्ति में गई तो ये हमें उस व्यक्ति को क्या करना, उसके मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है। फिर क्या होता है कि ये हमारे फैलने के यही तरीके हैं कि सबसे पहले ये जैसे हमने आपको दिखाया है कि कोई भी सुई अगर किसी को इंजेक्ट करते हैं तो उससे हो जाती है। किसी भी अगर व्यक्ति को HIV यानी कि एड्स बीमारी है और उस व्यक्ति का जो रक्त है वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के में अगर हम चढ़ा देते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो उस व्यक्ति को भी वो हो सकती है। उसके बाद गर्भ अवस्था में स्तनपान यानी कि अगर महिला में किसी भी औरत के अंदर ये HIV वायरस मतलब कि एड्स बीमारी है, वो अपने बच्चों को जब स्तनपान करवाएगी तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है। अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है प्रत्यारोपण का कि अगर हमने जो कोई भी अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं किसी व्यक्ति में तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। और वही असुरक्षित यौन संबंध बनाना यानी गलत तरीके से, तो इससे हमारी ये HIV फैलने के तरीके होते हैं। उसके बाद होते हैं कि HIV ना फैलने के तरीके हैं कि ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति में अगर उसको HIV है तो हम ऐसा नहीं उससे बहुत ज़्यादा दूरियां बना लें, ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस जैसे कि ना फैलने के ये तरीके हैं कि कीड़े काटने से कोई भी किसी भी को HIV नहीं हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड यानी जिस संक्रमित व्यक्ति को ये है उसके हम ऐसा नहीं कि उसके कपड़े ना छुएं, उसके जो भी कपड़े हैं उनको हम टच करेंगे तो हमें हो जाएगा, इससे कभी बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा है कि ऐसा नहीं कि हम उससे दूरियां बना लें, उससे हमने हाथ मिलाया तो उससे कभी वो बीमारी नहीं होगी। जिस शौचालय में वह व्यक्ति जाता है साफ सफाई रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में आप जा रहे हो तो आपको हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ना उसके खाने पीने के बर्तनों से हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बीमारी जो होती है वो सिर्फ असंयमित यौन संबंध बनाने से हो सकती है। खून आपका जो मतलब रक्त आधान से हो सकती है, किसी भी महिला में है तो उसके बच्चों को अगर उसने स्तनपान करवाया तो उससे हो सकती है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मान लो ये बीमारी हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमें ये बीमारी है, तो सबसे पहले आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे कि क्या होगा कि आपको जी मिचलाएगा है, तो आपको जी मिचलाना ऐसी चीजें होंगी। डायरिया के लक्षण आपको समझ में आएंगे, जैसे बार बार आपको उल्टी आना है ना, सिर भारी भारी लगना, आपको तेज बुखार आ सकता है, आपके शरीर में दाने आ सकते हैं, मुंह में आपके घाव हो सकते हैं। तो ऐसे आपको लक्षण दिखाई देंगे जो समझ में आ सकते हो। और कभी भी आपको कोई भी लक्षण दिखाए तो अपना ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच जरूर करवाएं पूरा। उसमें से आप हमेशा मतलब एक बार ये करवा ही ले कि हमें पता चल जाए कि कहीं हमारे शरीर में ऐसा कुछ है तो नहीं। और फिर ये एक ऐसी तो हमने ये चीज आपको बता दी, आपको अगर है तो क्या करना है कि परीक्षण करवाना है। जो ये अनियमित यौन संबंध बनाते हैं उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन लेने की, जैसे कॉन्डोम का उपयोग करना है ना, ऐसी करके चीजें होती हैं। और आपको क्या करना है, इलाज करवाना है। एक
एक से अधिक यौन संबंध ना बनाए, इस चीज़ पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद आपका इंजेक्शन जो है वो एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। कभी भी डॉक्टर, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी हम जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके हम बाल कटवाने जाते हैं कहीं बाहर, जिस भी दुकान में जाते हैं, आपके घर के बड़े पुरुष जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो वो छुरा लगाते हैं, कह सकते हैं छुरा ही लगाते हैं, तो उसकी जो ब्लेड होती है, अगर उसने किसी व्यक्ति के बाल वैसे किए और उसके शरीर से वो कट गया, ठीक है, और उसने बिना ब्लेड बदले अगर आपके बच्चे को या फिर आपके घर के किसी भी पुरुष को उसने उसी ब्लेड से वो कर दिया, और वो व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव था, तो आपके भी घर के परिवार के लोगों में वो हो सकता है। तो उस चीज का भी ध्यान रखें कि वहां जाएं तो ये बात बिल्कुल उनको बताएं कि भैया ये ब्लेड आप चेंज कर दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखें, इस पे कोई संकोच की बात नहीं है। हम किसी से संकोच करके हम अपनी बीमारी को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी एड्स होता है। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि भाई ये इस बीमारी का क्या है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हुए तब तो आप थोड़ा बहुत, जब जैसे ही आपको लक्षण दिखे आपने उपचार करवाया तो ठीक है, लेकिन जो ये जब ये HIV एड्स में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे शरीर में ये एक बड़ी बीमारी बना लेता है। बड़ी बीमारी का मतलब ये है कि बस आपका क्या होगा, थोड़े से भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई बीमारी हुई, सपोज आपको सर्दी जुकाम हुआ, तो आप जल्दी से उससे ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारी शारीरिक क्षमता होती है ऐसे नॉर्मल की किसी हम बीमारी से लड़ सके, वो क्षमता हमारी क्या हो जाती है, इस HIV वायरस की वजह से कम पड़ जाती है। तो अगर ऐसा है तो ये फैलने और ना फैलने के तरीके मैंने आपको बता दिए, लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बता दिए। अगर किसी भी व्यक्ति में हो जाती है, थोड़ा भी पॉजिटिव है अगर, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके ये चीजें होती हैं उसके आहार, हाँ, तो हमें